हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर क्लासेस। माय नेम इज तारिब और आप देख रहे हो मास्टर क्लासेस यूट्यूब चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। ये क्लास 10th और 12th दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्पेशली क्लास 10th के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं क्लास 10th के लिए बना रहा हूँ। हालांकि 12th वाले भी इसको देख सकते हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं इस टॉपिक को। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें, जिससे हमारी वीडियोस आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन होता क्या है? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब देख लेते हैं प्रकाश के अपवर्तन का नियम क्या है, लेकिन हम इससे पहले डायग्राम को बता देते हैं, अपवर्तन को समझाते हैं। देखिए ध्यान से, ये हमारी आपतित किरण है, ये जो है एक माध्यम ये हमारा N1 है, एक माध्यम ये हमारा N2 है। एक किरण जो है वो N1 माध्यम से N2 माध्यम में प्रवेश करी। जब N1 माध्यम से N2 माध्यम में प्रवेश करी तो उसको जाना था इधर, क्योंकि इधर से आ रही थी तो इधर ही जाना था। लेकिन वो अपने मार्ग से जाना उधर था, लेकिन अपने मार्ग से थोड़ा सा हट गई, विचलित हो गई। इसी घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। अगर आपको प्रकाश के परावर्तन का नियम जानना है तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो प्रकाश का अपवर्तन जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में कोई प्रकाश किरण जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, मतलब भटक जाती है, उसे बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। जान लिया हमने प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। अब जान लेते हैं इसके नियम कितने हैं। प्रकाश के अपवर्तन के नियम, इसके भैया दो नियम है। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम है। देखिए पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम कहता है आपतित किरण। अब मैं समझा देता हूँ आपको आपतित किरण क्या है। जो किरण पर आई है वो है आपतित किरण। जो किरण गई अपवर्तित होके जो गई, अपवर्तित यानी कि जो किरण विचलित हो गई थोड़ी सी, वही किरण जो गई दूसरे माध्यम में वो कहलाएगी अपवर्तित किरण। जो आई आपतित किरण, जाने वाली अपवर्तित किरण। ठीक है, और ये बीच में अभिलंब अभिलंब है जो 90 डिग्री पर है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब पढ़ते हैं आगे। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, ये आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर, ये है आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर अभिलंब है। ये तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर जो अभिलंब होता है वो तीनों एक ही तल पे होते हैं। ये पहला नियम। अब दूसरे नियम पे चर्चा करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो आपतित किरण आई है और ये जो अभिलंब है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है ना, वो आइस लिखते हैं, उसको बोलते हैं आपतन कोण। यहाँ पे मैंने दिया है आई, आपतन कोण है। ठीक है, और फिर जो अपवर्तित होकर किरण गई, अपवर्तित होकर किरण, और ये जो अभिलंब है, अभिलंब से ही कोण को लेते हैं। ऊपर भी अभिलंब से ही लेंगे, नीचे भी अभिलंब से लेंगे। तो अभिलंब द्वारा जो कोण बना आपतित किरण द्वारा वो आई है और उसे बोलते हैं आपतन कोण। और ये जो अपवर्तित होकर जो किरण गई है, इससे जो अभिलंब द्वारा कोण बनेगा वो है आर, यानी कि अपवर्तन कोण कहते हैं उसको। तो ठीक है, दूसरा नियम हमारा यही है। आपतन कोण की ज्या यानी कि साइन आई, ज्या माने साइन के साथ मिलेंगे। अगर यहीं पे लिखा होता कोज्या तो कोज्या यानी कि कॉस लेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ज्या लिखा है इसलिए साइन को लेंगे। अपतन कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर, मतलब अपतन कोण के द्वारा साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या जो है साइन आर का अनुपात, यानी कि दोनों को अगर बटे में करें, अनुपात लें दोनों का, तो वह हमेशा एक कांस्टेंट, एक नियत मान आता है, नियतांक आता है। हमेशा ये जो है साइन आई और साइन आर का अनुपात हमेशा नियतांक आता है, एक कांस्टेंट आता है। और इसी को भी स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो कोई स्नेल का नियम पूछे तो आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है, यही स्नेल का नियम भी है। ठीक है, जहां पर यन क्या है, जहां पर यन जो है माध्यम का अपवर्तनांक है। अभी मैंने बताया एक माध्यम N1, एक माध्यम N2। ये था आपका अपवर्तन का नियम और अपवर्तन से रिलेटेड सारी बातें। ठीक है, अपवर्तन का
बढ़िया से आपको समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से क्लियरली समझाया गया है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को। तो यहाँ पे ये टॉपिक खत्म होता है, मैं हट जा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।